राघव चड्ढा के बारे में बड़ी सूचना आ रही है और खबर यह है कि राघव चड्ढा ने कई जोड़ी कुर्ते पजामे सिलवा लिए हैं। और जानते हैं कुर्ते पजामे सिलवा लिए हैं, इसके पीछे का राज क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं राघव चड्ढा, अचानक उनका लुक कैसे बदल रहा है। दरअसल है क्या, राघव चड्ढा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो कुछ नई तैयारियां कर रही है और राघव चड्ढा को बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी मिलने जा रही है। यानी कि जो राघव चड्ढा जो राघव चड्ढा जिसने अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स को धूल चटा दी, मिट्टी में मिला दिया, इसको सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं, वो राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभालने की तरफ बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिस्ट में इस बार जो कैबिनेट का जो रिशफल होगा, उसके अंदर सबसे टॉप पर अगर किसी का नाम है तो वो राघव चड्ढा है। अब ये राघव चड्ढा क्या गोल खिलाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को, जोर का झटका धीरे से जो लगने वाला है, 11,000 वोल्ट का, 440 नहीं कम पड़ जाएगा, 11,000 का जो झटका लगने वाला है ना, बहुत जबरदस्त है। केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि इसकी किस तरीके से इसको डिफेंड किया जा सके। तो उसके बाद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जैन जी जैन जी जैन जी चिल्लाकर इस पूरे मामले को भुला देना चाहते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा एक ऐसे शख्स हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए इस टाइम पे राजनीतिक तौर पर नासूर बन चुके हैं। आप सोचिए जरा, जिसको कभी अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं समझते थे और जिसे उन्होंने मुर्गा बना बना के पिटवाया, आंख तक फोड़ दी, वो शख्स आज अरविंद केजरीवाल से आगे निकल गया है और भविष्य का बड़ा नेता बनने जा रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या ही कर पाएंगे, ये पूरी खबर क्या है आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जो शख्स कभी अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की आंखों का तारा हुआ करता था, आज वो शख्स अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के लिए मोतियाबिंद से भी ज्यादा खतरनाक है। आंखों में किरकिरी नहीं, कैक्टस बनकर घुस गया है। अब इससे अरविंद केजरीवाल कैसे निजात पाएंगे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सूर्य अस्त हो चुका है। हम ये बात बोल रहे हैं, होने वाला नहीं कह रहे, हो चुका है। तो ऐसे में राघव चड्ढा लगातार राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इसी पर आप ये सोचिए कि राज्यसभा में अब मोदी का जो मास्टर प्लान है वो सामने आ गया है और मास्टर प्लान के हिसाब से राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और यही कारण है कि राघव चड्ढा बहुत सारे कुर्ता पजामा सिलवा रहे हैं और कुर्ता पजामा सिलवाने के पीछे उनका यही मकसद है कि बड़ी जिम्मेदारी वो बड़े ही तरीके से संभालने वाले हैं। यानी कि राजनीति, नेतागिरी और स्मार्टनेस का जो तड़का आप देखने वाले, वो बहुत जल्दी, कम से कम अरविंद केजरीवाल के परिवार के लिए बड़ा झटका है। खैर, मोदी की नई कैबिनेट में राघव चड्ढा के लिए बड़ी जगह की तैयारी चल रही है, वहीं रवनीत सिंह बिट्टू से उनका जो जिम्मेदारी थी, राज्य मंत्री थे, वो लेकर उन्हें पंजाब के चुनाव में उतारा जा रहा है। लेकिन राघव चड्ढा का कद बड़ा करने के लिए जो रवनीत सिंह बिट्टू के पास जो राज्य मंत्री का पद था, वो पद अब राघव चड्ढा की तरफ जा रहा है। लेकिन आप यहां पर यह मत सोचिएगा कि राघव चड्ढा का पंजाब के चुनावों में इस्तेमाल नहीं होगा। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, इनका चुनावों में पूरा इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो राघव चड्ढा को अगर आम आदमी पार्टी का चेहरा माना जाता था, तो संदीप पाठक आम आदमी पार्टी का दिमाग कहे जाते। वो दिमाग अब भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुका है। बीजेपी राघव चड्ढा के सहारे पंजाब में भी बड़ा खेल करने जा रही है। ये वही राघव चड्ढा है जो कभी केजरीवाल की आंखों के तारे हुआ करते थे, जो लेकिन फिर बात पारिवारिक संबंधों तक पहुंची और अब अरविंद केजरीवाल की आंखों का कैक्टस बन चुके हैं। लेकिन केजरीवाल के ये पंजाब वाले सुपर सीएम केजरीवाल के लिए अचानक दुश्मन दिखाई देने लगे। आप ये सोचिए कि अप्रैल 2024 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, जब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह से आक्रमण कर रहे थे, उसी टाइम अचानक राघव चड्ढा ने ऐसी करवट बदली कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी ढह गई। राज्यसभा में उनका लगभग वजूद खत्म हो गया, एक ही दो लोग रहे।
अब राघव चड्ढा ने उस समय जो अरविंद केजरीवाल को झटका दिया था, आम आदमी पार्टी के अंदर जो बगावत की थी, उस राज्यसभा से केजरीवाल का वजूद समाप्त किया था, उसका इनाम राघव चड्ढा को लगातार भारतीय जनता पार्टी में इस युवा चेहरे को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक और सीख हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति हो सकती है, जो दूसरी पार्टियों में अच्छा काम करने वाले युवा हैं, उनको ये आमंत्रण भी हो सकता है कि आप अगर बीजेपी में आएंगे तो आपको जमकर आगे बढ़ाया जाएगा। वो जो भ्रांति फैलाई गई थी कि बीजेपी के अंदर दूसरी पार्टियों से आए लोग सफल नहीं हो पाते, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने तोड़ दिया है। यानी कि अब दूसरी पार्टियों से आए हुए जो अच्छे युवा चेहरे हैं, उनको बहुत अच्छी तवज्जो दी जाती है और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब राघव चड्ढा ने जो पार्टी को ढा दिया था, आम आदमी पार्टी को, उनमें उस टाइम जो टूटने वाले लोग थे, उनमें राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी, इन्होंने पार्टी को ऐसा झटका दिया था, सारे राज्यसभा के सांसद टूटकर बीजेपी में आ गए। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तिल मिलाकर रह गए और तरह तरह की बातें करने लगे, ट्रोल आर्मी का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन केजरीवाल ने जितनी बार ट्रोल आर्मी का इस्तेमाल किया, उतनी बार अरविंद केजरीवाल का तिलस्म खत्म होता जा रहा है। अब आपको हम बता दें यहाँ पर कि जो नया रिसफल हो रहा है, उसमें हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, रणवीर सिंह बिट्टू, जो रेल राज्य मंत्री हैं, उनके जगह पर यहाँ पर उनकी जगह रिप्लेस किए जाएंगे। मतलब वो बाहर जाएंगे, वो उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, वो जाकर चुनाव में, पंजाब के चुनाव में लगेंगे और दूसरे चेहरे उनकी जगह यहाँ पर लाए जाने की जो चर्चा चल रही है, उनमें राघव चड्ढा सबसे ऊपर है। अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि राघव चड्ढा जो अपने कपड़े तैयार करा रहे हैं, यानी कि कुर्ता पायजामा जो सिलवा रहे हैं, उसके पीछे आखिर कहानी क्या है। राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है और राज्य मंत्री का या मंत्री का दर्जा पाने के बाद राघव चड्ढा सचमुच राज्यसभा हो या पार्लियामेंट हो, उसमें अलग ही दिखाई देने वाले, क्योंकि राघव चड्ढा वैसे भी बहुत स्मार्ट हैं और उनकी स्मार्टनेस और चमककर उस वक्त सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया टैग राघव चड्ढा के साथ काम करेगा। यानी ये पूरी की पूरी कवायद अरविंद केजरीवाल को नेस्तनाबूद करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति का बड़ा हिस्सा है, जो अब सफल होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको इस खबर पर क्या सोचना है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपको ये खबर कैसी लगी? क्या आप इस खबर से सहमत हैं या नहीं है? इस सब पर आप अपने विचार, अपनी राय जरूर देखिएगा। हम आपको बहुत प्रेशर के बाद ऐसी खबरें दिखाते हैं। किसी के खिलाफ बोलना आज के समय में उतना आसान नहीं है, लेकिन हम लगातार आपके साथ जो हमने वादा किया था, जो प्रतिज्ञा की थी, अपने उस वादे पर, अपनी उस प्रतिज्ञा पर अडिग हैं और आपको लगातार वो खबरें दिखाते, चाहे वो किसी के भी खिलाफ, आप तक जरूर पहुंचाते। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें, हमें देखें, ताकि हमें आपसे ताकत मिले। एक बात और है कि ये जो खबर आप तक पहुंचाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हमें आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।